Tariq Anwar. Welcome back to Ikra Online Learning Platform. I hope you are fine and doing well. आज का हमारा टॉपिक चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है और ये टॉपिक स्टेट एग्जीक्यूटिव का इंडिस्पेंसिबल पार्ट हुआ करता है। तो आज के सेशन में हम चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। देन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर उसके बाद टर्म्स ऑफ ऑफिस, क्वालिफिकेशन, पावर एंड फंक्शन, इन तमाम चीज़ों को आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट मी बिगिन टू दिस सेशन, दैट इज चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। एज आर रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी द चीफ मिनिस्टर इज कॉल्ड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। एक रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के तौर पर चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट को स्टेट गवर्नमेंट का हेड कहा जाता है। He is assisted by his council of ministers who are a part of the state executive along with the governor and advocate general of the state। और चीफ मिनिस्टर को ये सारे लोग मिलकर असिस्ट करते हैं, ताउन करते हैं, मदद करते हैं उनके कामों में। लाइक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर, एडवोकेट जनरल, ये सारे के सारे लोग चीफ मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं। और गाइस, द पैटर्न ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज एब्सोल्युटली सिमिलर टू प्राइम मिनिस्टर। जिस तरह सेंटर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड हुआ करते हैं, ठीक इसी तरह स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट का हेड चीफ मिनिस्टर होते हैं। एंड द नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड अ चीफ मिनिस्टर। तो गाइस, ये कुछ पॉइंट थे रिलेटेड टू चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि चीफ मिनिस्टर कौन होता है, किसे हम चीफ मिनिस्टर कहते हैं। सो लेट्स सी, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट का हेड होता है उसी को चीफ मिनिस्टर कहते हैं। वाइल द गवर्नर इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और जबकि जो गवर्नर होता है एक स्टेट में, वो स्टेट गवर्नमेंट का नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है। मतलब कि रियल हेड चीफ मिनिस्टर होता है और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ये गवर्नर हुआ करते हैं। द पर्सन हु बिकम्स द चीफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट। और जो इंसान, जो व्यक्ति सीएम बनता है किसी स्टेट का, तो वो स्टेट गवर्नमेंट का रियल एग्जीक्यूटिव कहलाता है और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव गवर्नर हुआ करते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग, द रियल एग्जीक्यूटिव इज कॉल्ड डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। दैट मीन्स इन फैक्ट वेदर बाय राइट और नॉट। और जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है उसको इस टर्म से भी जाना जाता है डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव, जिसका मतलब होता है इन फैक्ट वेदर बाय राइट और नॉट। तो गाइस, ये ब्रीफली डेफिनेशन था रिलेटेड टू सीएम कि सीएम होता कौन है। सो नाउ वी विल डिस्कस द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। तो एक स्टेट में चीफ मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री को कैसे अपॉइंट किया जाता है। सो लेट्स सी, जस्ट लाइक द प्राइम मिनिस्टर, प्रोविजन ऑफ हुज अपॉइंटमेंट आर नॉट मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्राइम मिनिस्टर की तरह, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट का कोई जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ठीक इसी तरह चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के प्रोविज़न को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। चीफ मिनिस्टर्स अपॉइंटमेंट पर्टिकुलर्स आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पर्टिकुलरली चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर। मगर आर्टिकल 164 के अकॉर्डिंग गवर्नर एक स्टेट में चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। हाउएवर द गवर्नर कैन नॉट अपॉइंट एनी रैंडम पर्सन एज द चीफ मिनिस्टर बट हैज़ टू फॉलो अ प्रोविज़न। और गाइस, गवर्नर जब किसी स्टेट में किसी व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं तो रैंडमली किसी को, जो है, किसी भी बंदे को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा, बल्कि जो पार्टी का एक लीडर होगा, जिस पार्टी को उस स्टेट के असेंबली में बहुमत हासिल हुई हो, मेजोरिटी हो, उसी पार्टी के एक लीडर को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है बाय गवर्नर। उसी पॉइंट को नीचे मेंशन किया गया है, एज अ लीडर ऑफ द पार्टी दैट हैज़ गॉट द मेजोरिटी शेयर ऑफ वोट्स इन द असेंबली इलेक्शंस। गवर्नर उस पार्टी के लीडर को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं जिस पार्टी को उस स्टेट के असेंबली में मेजोरिटी हासिल हुआ हो। सम पॉइंट are mentioned here related to chief minister, so have a look at these points. When no party gets a majority in the elections, governor exercise his own discretion and appoint a chief ministers accordingly. जब किसी भी पार्टी को इलेक्शन में मेजोरिटी वोट हासिल ना हुआ हो तो गवर्नर अपने डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करके किसी भी एक पार्टी के मेंबर को चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। तो इसके रिगार्डिंग कुछ सिचुएशन को यहाँ मेंशन किया गया है, तो उसको देख लेते हैं। सो फर्स्ट केस इज़ वेयर नो पार्टी हैज़ वॉन द मेजोरिटी वोट्स। फर्स्ट केस ये है कि जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी वोट हासिल ना हुआ हो, देन गवर्नर अपॉइंट द मेंबर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी। तो गवर्नर लार्जेस्ट पार्टी के मेंबर को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर देंगे फर्स्ट। एंड द सेकेंड केस, वन फ्रॉम द कॉलिशन एज द चीफ मिनिस्टर।
या ये कि कॉलिशन में से किसी एक मेंबर को चीफ मिनिस्टर बना देंगे। कॉलिशन का मतलब ये है कि किसी भी पार्टी को मेजोरिटी हासिल ना हुआ हो, मगर दो पॉलिटिकल पार्टी आपस में मिलकर कॉलिशन कर लेती है, तो इनमें से किसी मेंबर को गवर्नर चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। मगर इसी के साथ साथ जिस पार्टी के मेंबर को भी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी को मेजोरिटी वोट हासिल नहीं है, तो उनको एक टाइम दिया जाएगा। उस टाइम के अंतर्गत उस पार्टी को अपना कॉन्फिडेंस प्रूव करना होगा, बतलाना होगा कि उनको बहुमत है, तब जाकर क्या है उसकी गवर्नमेंट बनी रहेगी, स्टेबल रहेगी। अदरवाइज इफ द इनकम्बेंट डाइज इन द ऑफिस, गवर्नर एट हिज ऑन डिस्क्रिशन कैन अपॉइंट अ चीफ मिनिस्टर। सेकेंड केस ये है कि अगर किसी इनकम्बेंट का मृत्यु हो जाता है, इंतकाल हो जाता है उसके कार्यकाल में, यानी चीफ मिनिस्टर का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो गवर्नर उस टाइम अपने डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करके रूलिंग पार्टी के नॉमिनेटेड मेंबर को चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। मतलब ये है कि एक चीफ मिनिस्टर का क्या हो गया, मृत्यु हो गया अपने कार्यकाल में। अब जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी में से किसी एक मेंबर को नॉमिनेट किया जाएगा चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए, तो आफ्टर नॉमिनेशन बाय रूलिंग पार्टी, गवर्नर क्या करेगा, उस बंदे को चीफ मिनिस्टर बना देगा। मगर चीफ मिनिस्टर बनाने के बाद उस पार्टी को अपना कॉन्फिडेंस शो करना होगा स्पेसिफाइड टाइम के अंदर अंदर। अगर वो अपने कॉन्फिडेंस को यानी बहुमत को, मेजोरिटी को प्रूफ कर देती है पार्टी, तो फिर उसकी सरकार क्या बनी रहेगी, स्टेबल रहेगी। अदरवाइज लेजिस्लेटिव असेंबली को गवर्नर डिसॉल्व कर देंगे। एंड द थर्ड केस, अ पर्सन नॉट बिलोंगिंग टू एदर हाउस लाइक लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर। गाइस एक पॉइंट यहाँ मेंशन किया गया है कि ऐसा व्यक्ति कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल में से किसी का भी मेंबर ना रहा हो या मेंबर ना हो, और उस व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया, उसे चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, तो ठीक है। मगर हाउएवर विद इन 6 months ऑफ हिज टेन्योर एज अ सीएम ही शुड बी इलेक्टेड टू ईदर हाउस। तो मगर क्या है कि उसे 6 महीने के अंदर अंदर जिस व्यक्ति को सीएम बनाया गया है और वो व्यक्ति लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल में से किसी का भी क्या मेंबर नहीं है, तो उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। अदरवाइज उसे सीएम बनने से क्या है, रोक दिया जाएगा, सीएम के ओहदे से हटा दिया जाएगा। क्योंकि ये कंडीशन है कि सीएम वही बंदा बन सकता है जो दोनों हाउस में से किसी एक का मेंबर रहा हो। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, चीफ मिनिस्टर कैन बिलोंग टू एनी हाउस इन द स्टेट लेजिस्लेचर। और चौथा पॉइंट ये है कि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री, वो स्टेट लेजिस्लेचर में किसी भी हाउस से बिलोंग कर सकते हैं। तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिलेटेड टू चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। So after appointment of chief minister in a state, the question is here, what is the term of the chief minister's office? तो guys चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया गया बाई गवर्नर, तो अब चीफ मिनिस्टर कब तक हुकूमत करेंगे अपने स्टेट में, अपने राज्य में। सो लेट्स सी, एस्पिरेंट्स शुड क्लियरली अंडरस्टैंड दैट द टर्म ऑफ चीफ मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड एंड ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। तो ये बात क्लियर होना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर का टर्म को फिक्स नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में चीफ मिनिस्टर के टर्म यानी कि ऑफिस के टर्म को फिक्स नहीं किया गया है, बट ये लिखा हुआ है कि ही होल्ड हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, यानी गवर्नर के प्लेजर तक वो अपने ऑफिस को होल्ड करेंगे। मतलब ये कि जब तक गवर्नर चाहेगा तो सीएम ऑफिस में काम करेंगे, सीएम बने रहेंगे, और जब गवर्नर नहीं चाहेंगे तो उनको ऑफिस से हटा दिया जाएगा। सो नाउ हैव अ लुक एट सम पॉइंट रिलेटेड टू चीफ मिनिस्टर। नोट, फर्स्ट पॉइंट, गवर्नर कैन नॉट रिमूव हिम एनी टाइम। फर्स्ट पॉइंट ये है कि गवर्नर चीफ मिनिस्टर को किसी भी टाइम रिमूव नहीं कर सकते हैं कि जब मन में आया तो उसको हटा दिया। एंड द सेकंड पॉइंट, गवर्नर कैन नॉट इवन डिसमिस हिम टिल द टाइम ही इंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द हाउस। सेकंड केस ये है कि गवर्नर चीफ मिनिस्टर को डिसमिस नहीं कर सकते हैं उस वक्त तक जब तक चीफ मिनिस्टर अपने मेजोरिटी को हासिल किए हुए हैं, यानी कि हाउस उसको सपोर्ट कर रहा है, एक बहुमत है जो उनके पार्टी को, चीफ मिनिस्टर को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। जब तक मेजोरिटी रहेगी तब तक गवर्नर उसको डिसमिस नहीं कर सकते। एंड द थर्ड पॉइंट, व्हेन सीएम लॉसेस हिज मेजोरिटी सपोर्ट ही हैज टू रिजाइन एंड गवर्नर डिसमिस हिम देन। हाँ, तीसरी सूरत यह है कि चीफ मिनिस्टर अगर अपने मेजोरिटी सपोर्ट को लूज कर जाते हैं, बहुमत खत्म हो जाती है, तब फिर क्या है, गवर्नर चीफ मिनिस्टर को डिसमिस कर देंगे। चीफ मिनिस्टर को इसी के साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ क्या है, रिजाइन देना पड़ेगा, रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो गाइस चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट और उसके टर्म्स ऑफ ऑफिस को डिस्कस करने के बाद अब हम देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर्स के क्या फंक्शंस और क्या पावर्स हैं। सो लेट्स सी, द सीएम ऑफ द स्टेट परफॉर्म्स फंक्शंस इन रिलेशन टू द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल। जो एक स्टेट में चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, वो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द पीपल के साथ मिलकर काम करते हैं। यानी कि जो चीफ मिनिस्टर का फंक्शन हुआ करता है, काम होता है, वो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द पीपल के साथ मिलजुल कर काम करते हैं, जिसको मेंशन किया गया है नीचे।
सो फर्स्ट वन इज इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पहला ये कि चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलकर काम करते हैं। सेकंड, इन रिलेशन टू द गवर्नर, गवर्नर के साथ मिलकर काम करते हैं। एंड द नेक्स्ट, इन रिलेशन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, और स्टेट लेजिस्लेचर के साथ मिलकर काम किया करते हैं। अब हम हर एक को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो गाइस, चीफ मिनिस्टर इन कामों के अलावा और भी फंक्शंस किया करते हैं जिसको यहाँ मेंशन किया गया है। सो लेट्स सी, अदर देन दैट ही ऑल्सो परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट, ही चेयर्स द स्टेट प्लानिंग बोर्ड। चीफ मिनिस्टर ये स्टेट प्लानिंग बोर्ड को चेयर करते हैं। सेकेंड पॉइंट, ही इज़ अ वाइस चेयरपर्सन ऑफ द कंसर्न जोनल काउंसिल बाय रोटेशन। और इसी के साथ साथ चीफ मिनिस्टर रोटेशनल बेसिस पर कंसर्न जोनल काउंसिल के वाइस चेयरपर्सन भी हुआ करते हैं, होल्डिंग दैट द ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एट अ टाइम। और जो ये सीएम कंसर्न जोनल काउंसिल के वाइस चेयरपर्सन होते हैं, ये एक वक्त में 1 साल के लिए ऑफिस को होल्ड करते हैं। एंड द सेकेंड एंड द थर्ड पॉइंट इज ही इज अ मेंबर ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल विच आर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और सीएम ये इंटर स्टेट काउंसिल एंड द सेकेंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के एक मेंबर भी हुआ करते हैं। और गाइस, ये इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का हेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुआ करते हैं। तो ये 3 पॉइंट थे रिलेटेड टू सीएम। तो गाइस, अब हम देखते हैं कि सीएम का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्या रिलेशन है, किस तरह वो मिलजुल कर काम करते हैं। सो लेट्स सी, द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पहला पॉइंट ये कि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड हुआ करते हैं। ही परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। और चीफ मिनिस्टर उनके साथ मिलकर ये सारे काम किया करते हैं जिसको नीचे मेंशन किया गया है। सो फर्स्ट वन इज ही रिकमेंड्स टू द गवर्नर ऑन हु टू अपॉइंट एज मिनिस्टर्स। पहला पॉइंट ये कि जब रूलिंग पार्टी की सरकार को फॉर्म किया जाता है, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया जाता है, फिर उसके बाद जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। तो चीफ मिनिस्टर उस टाइम गवर्नर को रिकमेंड करते हैं किस व्यक्ति को मिनिस्टर बनाना है, किस व्यक्ति को मिनिस्टर अपॉइंट करना है, ये रिकमेंड करते हैं गवर्नर से। एंड द सेकेंड पॉइंट, ही डेजिग्नेट्स और रिशफल्स द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर्स। सीएम ये पोर्टफोलियो को मिनिस्टर को क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं और कभी चेंज भी करते हैं। रिशफल यानी कि रीएलोकेट भी करते हैं। जो भी पोर्टफोलियो होता है लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, होम अफेयर्स, ये जितने भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री हैं, ये हर मिनिस्टर को क्या है, पोर्टफोलियो को क्या कहते हैं, एलोकेट करते हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट, ही कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन। और सीएम के पास ये पावर भी है कि वो किसी भी मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए कह सकते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट, मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय हिम। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो भी मीटिंग होंगे उनका हेड कौन होगा, चीफ मिनिस्टर। एंड द नेक्स्ट, ऑल एक्टिविटीज ऑफ द मिनिस्टर्स आर गाइडेड एंड कंट्रोल्ड बाय द चीफ मिनिस्टर। और मिनिस्टर्स के जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी काम हैं, उनको कौन गाइड करता है, सीएम करते हैं, और कंट्रोल भी सीएम ही करते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, इफ ही रिजाइंस द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्सेस। अगर सीएम रिजाइन देते हैं तो सीएम के रेजिग्नेशन से सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी रिजाइन देना पड़ेगा, कोलैप्स कर जाएगा। कैसे यहाँ एक पॉइंट को मेंशन किया है कि इफ द सीएम डाइज और रिजाइंस द काउंसिल ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। अगर चीफ मिनिस्टर का मृत्यु हो जाता है, इंतकाल हो जाता है, या वो रिजाइन दे देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, तो काउंसिल जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये रिलेशन था चीफ मिनिस्टर का किससे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, कि किस तरह का रिलेशन हुआ करता है एक सीएम का अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। तो अब हम देखेंगे कि एक सीएम का गवर्नर से क्या रिलेशन है। सो लेट्स सी, इन रिलेशन टू द गवर्नर द चीफ मिनिस्टर परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। चीफ मिनिस्टर गवर्नर के साथ मिलकर नीचे दिए गए कामों को, फंक्शंस को क्या करते हैं। सो लेट्स सी, all the activities, decisions that are taken up by the council of ministers are communicated to the governor by the chief ministers। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जितने भी एक्टिविटीज़, डिसीजंस लिए जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, उन तमाम एक्टिविटीज़ और डिसीजन के रिगार्डिंग चीफ मिनिस्टर गवर्नर को कम्युनिकेट करते हैं, बाखबर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, टू रिपोर्ट टू द गवर्नर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स इफ एंड व्हेन आस्क्ड बाय द गवर्नर। सेकेंड पॉइंट ये है कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हैं, इंफॉर्मेशन है, जब गवर्नर उसको जानना चाहें, अगर गवर्नर चाहते हैं कि क्या क्या चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स क्या चल रहे हैं स्टेट में, तो उन तमाम इन्फॉर्मेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के रिगार्डिंग सीएम ये गवर्नर को रिपोर्ट करते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, इफ एनी मिनिस्टर हैज़ डिसाइडेड ऑन एनी इशू द सेम हैज़ टू बी रिपोर्टेड टू द गवर्नर बाय द चीफ मिनिस्टर। इसी के साथ साथ अगर कोई भी मिनिस्टर किसी इशू पर कोई फैसला लेता है, डिसीजन देता है, तो चीफ मिनिस्टर इससे भी क्या है, गवर्नर को बाखबर करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, ही गिव्स हिज एडवाइस टू द गवर्नर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स। और चीफ मिनिस्टर इसी के साथ साथ गवर्नर को कुछ व्यक्ति के अपॉइंटमेंट के ताल्लुक से उसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन भी देते हैं, लाइक एडवोकेट जनरल, चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। इन तमाम व्यक्ति या इन तमाम लोगों के अपॉइंटमेंट के लिए
चीफ मिनिस्टर गवर्नर को एडवाइस करते हैं, रिकमेंड करते हैं। आफ्टर लुकिंग एट द रिलेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर टू द गवर्नर, वी विल डिस्कस द रिलेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर टू द स्टेट लेजिस्लेचर। तो गाइस यहाँ पर अब हम देखेंगे कि सीएम का स्टेट लेजिस्लेचर से क्या रिलेशन हुआ करता है। सो लेट्स सी, द फर्स्ट पॉइंट इज ही इज द लीडर ऑफ द हाउस एंड होल्डिंग दिस पोजिशन ही परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला पॉइंट ये है कि चीफ मिनिस्टर हाउस के क्या होते हैं, लीडर होते हैं। हाउस बोले तो असेंबली या काउंसिल, जो हाउस होता है लेजिस्लेचर का, उसके लीडर सीएम होते हैं और उनके साथ मिलकर ये सारे काम क्या करते हैं। सो लेट्स सी दोज फंक्शन। फर्स्ट पॉइंट, बिफोर अ गवर्नर prorogues and summons the session of the state legislature, the chief minister's advice is a must। गाइस, जिस तरह हमने सेंट्रल लेवल पर देखा था, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, हाउस को समन करते हैं, प्रोरोग्यू करते हैं, एडजर्न करते हैं, जस्ट लाइक दैट कि स्टेट लेवल पर जो गवर्नर होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर के सेशन को समन भी करते हैं, प्रोरोगेशन भी करते हैं, एडजर्न भी करते हैं। मगर इन तमाम कामों को करने से पहले गवर्नर को चीफ मिनिस्टर का एडवाइस लेना ज़रूरी होता है। तो एडवाइस लेने के बाद ही वो हाउस के सेशन को प्रोरोग्यू कर सकते हैं, समन कर सकते हैं। एंड द सेकंड पॉइंट, लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी डिसॉल्व्ड एट एनी टाइम ऑन हिज रिकमेंडेशन टू द गवर्नर। और गवर्नर किसी भी वक्त लेजिस्लेटिव असेंबली को खत्म कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर। एंड द थर्ड पॉइंट, ऑल गवर्नमेंट पॉलिसीज आर अनाउंस्ड बाय हिम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। और गाइस, इसी के साथ साथ स्टेट लेवल पर जो भी सरकार पॉलिसीज़ बनाती हैं, स्कीमें लाती हैं, उन तमाम पॉलिसीज़ और स्कीमों को चीफ मिनिस्टर हाउस के फ्लोर पर क्या करते हैं, अनाउंस करते हैं, बयान करते हैं, बतलाते हैं लोगों से। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि चीफ मिनिस्टर का स्टेट लेजिस्लेचर से क्या रिलेशन है। तो गाइस, अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं, उनका क्या फंक्शंस हैं, उनको किस तरह से अपॉइंट किया जाता है। सो लेट्स सी, हु आर द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज सिमिलर टू सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये बिल्कुल सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरह है। द स्टेट काउंसिल इज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड चीफ मिनिस्टर होते हैं, जबकि सेंट्रल लेवल पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड प्राइम मिनिस्टर हुआ करते हैं। द काउंसिल कंप्राइजेस मिनिस्टर्स, और काउंसिल में मिनिस्टर्स हुआ करते हैं जिन मिनिस्टर को गवर्नर चीफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। तो ये थे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो नाउ वी विल डिस्कस द अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हाउ आर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंटेड, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को किस तरह अपॉइंट किया जाता है। सो हैव अ लुक एट द प्रोसीजर। दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द सीएम। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को गवर्नर अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर। गवर्नर ऑल्सो अपॉइंट्स अ ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर फॉर द फॉलोइंग स्टेट्स। और गवर्नर इसी के साथ साथ कुछ स्टेट के ट्राइबल अफेयर को भी क्या है, अपॉइंट करते हैं। ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, और वो स्टेट कौन है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा। इन 4 स्टेट से ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर को भी गवर्नर अपॉइंट करते हैं। गाइस, यहाँ पर एक पॉइंट को मेंशन किया गया है रिलेटेड टू बिहार। सो लेट्स सी, बिहार was also one of the states to have tribal affairs minister. However, 94th Amendment Act 2006 freed Bihar from this obligation. Guys, बिहार भी पहले इन्हीं स्टेट के लिस्ट में था कि जहाँ से गवर्नर ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर को अपॉइंट कर रहे थे। मगर जब 2006 में 94 अमेंडमेंट किया गया तो उसके बाद से बिहार इस लिस्ट से क्या है, हट गया। पहले बिहार से भी क्या है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता था, मगर 2006 में जब ये संशोधन किया गया 94, तब से क्या है, बिहार इस लिस्ट से खारिज कर दिया गया। तो गाइस, अब हम देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किन चीज़ों से बना है, कंपोजिशन क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। सो लेट्स सी, द साइज ऑफ द काउंसिल इज नॉट मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला पॉइंट ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। एंड द नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर डिसाइड्स द साइज एंड द रैंक ऑफ द मिनिस्टर्स एज पर द रिक्वायरमेंट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। मगर चीफ मिनिस्टर ही क्या है, मिनिस्टर्स के रैंक और साइज को डिसाइड करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। एंड द नेक्स्ट थिंग इज गाइस, जिस तरह हमने सेंट्रल लेवल पर देखा था कि डिफरेंट काइंड के मिनिस्टर्स हुआ करते थे, ठीक इसी तरह स्टेट लेवल पर भी क्या है, कैटेगरीज हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के 3 कैटेगरी हैं। सो लेट्स सी, सो फर्स्ट काइंड ऑफ मिनिस्टर इज कैबिनेट मिनिस्टर, सेकेंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, एंड द थर्ड डेप्यूटी मिनिस्टर्स। ये कैटेगरीज थे मिनिस्टर से। नाउ वी विल डिस्कस द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो गाइस, जिस तरह सेंट्रल लेवल पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिस्टम हुआ करता है, ठीक इसी तरह स्टेट लेवल पर भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करते हैं। सो लेट्स सी, द प्रोविजन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डील्ड विद बाय आर्टिकल 164। तो ये जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोविजन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 164 में मेंशन किया गया है।
और इसका मतलब ये होता है गाइस, दिस आर्टिकल मेंशंस दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेचर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ये कलेक्टिवली एज अ होल स्टेट लेजिस्लेचर को जवाबदेह होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं अपने एक्ट्स, अपने फंक्शंस के तई। दिस मीन्स दैट ऑल द मिनिस्टर्स ऑन ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर असेंबली फॉर ऑल देयर एक्ट्स ऑफ द ओमिशन एंड कमीशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं, तमाम मिनिस्टर्स को लेजिस्लेटिव असेंबली में अपने कामों के रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको बताना होगा। जो उन्होंने किया है कमीशन और ओमिशन के रिगार्डिंग क्या होंगे, वो जवाबदेह होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो ये मतलब होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का। एंड द नेक्स्ट थिंग इज रिलेटेड टू नो कॉन्फिडेंस मोशन। गाइस यहाँ पर एक पॉइंट को मेंशन किया गया है, चलिए देखते हैं इसे। When the legislative assembly passed a no confidence motion against the council, all the ministers of the council have to resign, including those belonging to legislative council too. इस पॉइंट में इस बात को बताया जा रहा है कि जब लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा, जब किसी स्टेट का विधानसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन को काउंसिल के अगेंस्ट पास कर देता है, तो फिर क्या होगा, तमाम मिनिस्टर, तमाम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन देना पड़ेगा, इंक्लूडिंग जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करता है विधान परिषद। विधान परिषद में भी जितने भी मिनिस्टर्स हैं, और इसी के साथ साथ विधानसभा से तो जाएंगे ही, विधान परिषद से भी क्या है, उनको रिजाइन देना पड़ेगा अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रूव हो गया या पास कर दिया गया है लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। एंड द नेक्स्ट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन एडवाइज द गवर्नर टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द ग्राउंड दैट द हाउस डज नॉट रिप्रेजेंट द व्यूज ऑफ द इलेक्टोरेट फेथफुल्ली। गाइस इसमें सेकेंड पॉइंट ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खुद भी गवर्नर को एडवाइस कर सकते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो खुद से भी क्या है, गवर्नर को एडवाइस कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दें। किस ग्राउंड पर? इस ग्राउंड पर कि अगर हाउस इलेक्टोरेट के व्यूज़ को, उनके ओपिनियन को रिप्रेजेंट नहीं करती है, नुमाइंदगी नहीं करती है फेथफुल्ली, ईमानदारी के साथ, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गवर्नर को अपील कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या कर दें, डिसॉल्व कर दें, यानी सरकार को गिरा दे, और क्या है, फ्रेश इलेक्शन का डिमांड और फ्रेश इलेक्शन किया जाए। द गवर्नर में नॉट ऑब्लाइज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। और गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ऑब्लाइज नहीं कर सकते हैं कि जिसने लेजिस्लेटिव असेंबली के कॉन्फिडेंस को, एतमाद को क्या है, खो दिया है, लूज कर गए हैं। तो गाइस आज हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलॉन्ग विद चीफ मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे उन तमाम को हमने आज कवर कर लिया है, लाइक अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पावर, फंक्शंस, टर्म्स, इन तमाम चीज़ों को कवर कर लिया है। तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे और कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम जुडिशियरी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।